हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है 16 से 30 नवंबर के बीच के आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है, जिसमें कि हम आपके मैरिड लाइफ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सभी को कवर करेंगे। क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है, देखेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि लास्ट में मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले टैरो रीडिंग से चेक करेंगे एंड लास्ट में एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी क्या कुछ है। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें सबसे रेजोनेट कर जाए। जितना आपसे रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और के लिए जाने दीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। साप्ताहिक रीडिंग में, ठीक है, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है। आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं एंड फॉलो भी कर सकते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, लेटिंग गो एंड इनोसेंस। इस टाइम पे मीन राशि, दिल एक बच्चे की तरह आपके, ठीक है ना, मोहब्बत चाहेगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंट, कहीं कहीं पे एक नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना, ये सब चीजें भी दिखाई दे रही हैं। पास्ट लाइफ्स, पेशेंस, बहुत सारे आंसर्स का वेट करना, ठीक है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें सोचना। ओके, पास्ट लाइफ में क्या कुछ ऐसा कर दिया था कि जो मुझे इस जीवन में इस रूप में भुगतना पड़ा, इस सिचुएशन में फंस के मुझे भुगतना पड़ा। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है, साथ में एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इनर पीस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। कि प्यार है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ पे ना कुछ समय से आपका दिल भाग रहा था, बेचैनी सी बनी हुई थी, एक डेस्परेशन सी बनी हुई थी, ठीक है ना, वो 16 से 30 नवंबर के बीच में वहां पे मुझे ठहराव और शांति दिखाई दे रही है। एक सुकून की तलाश में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तलाश में क्या कहूंगी, एक सुकून में रहना आप पसंद कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं आप, ठीक है। इनोसेंसी देखने को मिलेगी आपके अंदर। ओके, कोई माइंड गेम नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई तिगड़म लगाना नहीं। जो सीधे से होता है ठीक है, जो नहीं होता है तो भी ठीक है। ब्लॉकेजेस चेक करेंगे कनेक्शन की, और लेट गो के फॉर्म में रहेंगे आप, लेट गो के फॉर्म में रहेंगे। ज्यादा फोर्स करने की कोशिश भी नहीं करेंगे किसी भी चीज को। कनेक्शन के ब्लॉकेजेस देख लेते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स, यू डोंट लेट अदर्स, नाउ यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल। हाइडिंग फीलिंग्स, वही है, मिक्स्ड सिग्नल्स एंड हाइडिंग फीलिंग्स। दिल में बहुत कुछ होते हुए भी फिर भी छुपा रहे हैं। ज्यादा तमाशा नहीं चाहिए, शोर नहीं चाहिए, शांति सुकून चाहिए। रशिंग, यू कांट हरी लव, देख लीजिए वही मैसेज आ गया है यहाँ पे। द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। ओके, अब मतलब कि यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है पता है, कि किसी टाइम पे ना बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ गए थे। एक टाइम था दूसरों की लव लाइफ देखकर, रोमांस देखकर, कोई तो ऐसा मेरा भी होना चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। अब वो चीज नहीं है, अब इनर पीस की तलाश है। चॉइसेस में डिफरेंस आना, ओके, चॉइसेस में बहुत फर्क आ जाना, ये सब चीजें हैं। ये वाला टाइम पीरियड ना मुझे डिमांडिंग से ज्यादा एक्सेप्टेबल, एडजस्टेबल, ये सब चीज होती दिखाई दे रही है। आपकी इनोसेंसी झलकेगी आपके प्यार मोहब्बत में। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अवेलेबल होके भी अनअवेलेबल रहना। क्यों? क्योंकि ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। आपकी तरफ से देख लेते हैं आप कार्ड्स। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कुछ मीन राशि वाले लोग, कि लाइक मैनिपुलेटिव भी नहीं कहेंगे, लेट गो की एनर्जी में रहना, कि जब जरूरत हो रही है तो ठीक है, फीलिंग्स शो भी कर दिए, और जब नहीं तो नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मूड स्विंग भी है यहाँ पे, एकदम से बहुत अवेलेबल हो जाना, फिर एकदम से बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाना। ओके, अब यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कोई आपका रिश्ता टूटा है, ठीक है, और आप आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, एक सेकंड चांस दिया है आपने, लेकिन वहां पे ना ज्यादा रशिंग नहीं है, कि जितना आप इन्वॉल्व हो जाते थे ना अब उतना नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे कि ये भी कि अपनी फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, कि दिल में बहुत कुछ है, दिल में बहुत सारा प्यार है, लेकिन डरते हैं उन्हें दिखाने से,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी आपने देखी है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी आपने देखे हैं कि किसी को हद से ज्यादा अगर दिखा दिया जाए ना तो वो छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चली जाती है, या फिर फॉर ग्रांटेड। इसीलिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कैलकुलेटिव माइंड में चलना, कि ठीक है इतना है तो जहां पे जरूरत है, जितना जरूरत है उतना रहना, और वरना अन्यथा बिल्कुल गायब हो जाना। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आपको कमिटमेंट से रोकते हैं। हेरोफेंट, लेट गो की जो कला है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से आप निभाएंगे। डेथ कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, मीन्स कि किसी थर्ड पार्टी सिनेरियोज में अवेलेबल थे, अब तक अगर आपने बहुत वेट किया है, अब वहां पे दी एंड लगा रहे हैं आप, और एक नए तरीके से एक पीसफुल लाइफ को आप वेलकम कर रहे हैं। मे बी आपने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है, ओके, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने फैमिली पे और अपने प्रेजेंट पार्टनर पे ज्यादा ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके लिए मैसेज था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं। ठीक है, एम्परर का कार्ड बता रहा है कि इस सिचुएशन ने ना आपके अंदर के इनोसेंस को कहीं ना कहीं द एम्परर में बदल दिया, कि दिल में प्यार तो बहुत है लेकिन ठोकर ऐसी लगी है ना, ऐसी जगह से लगी है, अब ये सब नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं एक प्यार भरे बच्चे को ना, एक हर्मिट का कार्ड देखा है ना आपने, कि एक अनुभवी, एक बहुत अनुभवी, वो कहते हैं ना कि उम्र का और अनुभव का कोई लेना देना नहीं होता है। हालात इंसान को अनुभवी बना देते हैं, सिचुएशन इंसान को अनुभवी बना देते हैं, ठीक है ना, तो मेच्योर डिसीजन लेने वाली बना देते हैं। तो वो सब चीजें बहुत फेस की है आपने। लेट गो नहीं कर पाते थे चीजों को, बहुत दिनों से पकड़ के रखा हुआ था, तो अब लेट गो करना स्टार्ट कर देंगे आप, करेंगे ही करेंगे। चीजों को मुट्ठी में बंद कर रखा था, अब छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। 2 कार्ड और देखते हैं। तो ब्लॉकेजेस जो है, मिक्स्ड सिग्नल्स है बहुत ज्यादा, कहीं पे आपकी तरफ से, कहीं पे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, और ज्यादा रशिंग करते हुए आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल में बहुत कुछ है लेकिन फीलिंग्स हाइड करने की पूरी पूरी कोशिश रहती है। ओके, एक द एम्परर की तरह, कि किस तरीके से, कि जितना जरूरत है उतना दिखाते हैं, कि धीरे धीरे दिखा देंगे, धीरे धीरे दिखेगा और भी, ठीक है ना, एक ही बारी में सारा उड़ेल देना है ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कोई, किसी ब्रेकअप को आपने सहन किया है, कोई सेपरेशन को आपने सहन किया है, फेस किया है, तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ना आप ऑथोरिटी वाली भूमिका में आ गए हैं, कंट्रोल करने की भूमिका में आ गए हैं, कि ठीक है ना, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो ठीक होगा, वरना नहीं होगा। ओके, 2 कार्ड्स और निकालते हैं। किसी किसी के पिता या बड़े भाई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे रिश्ते में। कमिटमेंट की बात अगर करना चाह रहे हैं तो डर के मारे कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये अग्री नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस, टाइम आउट, इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। कहीं पे आप क्लोजर दे चुके हैं मीन राशि, बहुत वेट किया है लेकिन अब नहीं होगा। ड्रीम मैसेजेस, टेलीपैथी, 5D कम्युनिकेशन एंड एस्ट्रल ट्रेवल, स्पिरिट गाइड, साइंस, आपको कहीं ना कहीं साइन तो अभी भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं साइन अभी भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे मैं कहूंगी कि एक सुकून की नींद कहीं ना कहीं आपकी बहुत लंबे समय से गायब हो चुकी थी। अब वो सुकून की नींद चाहिए, क्योंकि इसका असर, इस ट्रॉमा का असर, इस सेपरेशन का असर आपके फिजिकल एंड इमोशनल दोनों ही लेवल पे पड़े हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो इसीलिए अब रशिंग नहीं चाहिए। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग बहुत ज्यादा थी उस रिलेशनशिप में, कंडीशंस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी, इन एंड आउट बहुत ज्यादा था, अपनी मर्जियां चलाना, ये चीजें बहुत ज्यादा थी। ओके, और यहाँ पे मुझे पता है ज्यादातर उनसे रिलेशनशिप में ये वाइब्स महसूस हो रही हैं, या तो आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, आप मैरिड है, सामने वाला या सामने वाली सिंगल है, इस तरीके की वाइब्स फील हो रही है मुझे वहां पर। डिस्टेंस एंड टाइम आउट, कि बहुत इंतजार कर लिया अब नहीं होगा, तो दिल में प्यार अभी भी है लेकिन लेट गो कर रहे हैं जहां पे पहले नहीं कर पा रहे थे।
कि अब इसे एंड करना पड़ेगा। एनर्जी वाइज मीन्स कि वो अभी है तो नहीं आपके साथ, लेकिन और भी आप इसे एनर्जी में भी नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब एक फिर से लीडरशिप पोजीशन में आना पड़ेगा। मे बी आप यहाँ पे कुछ पाइसेस ऐसे हैं जो बॉन्ड लीडर है, लेकिन एक एक डरी हुई सी, दुखी हुई सी बिल्ली की तरह बन गई हैं इस टाइम पे एनर्जी की। और अब एहसास हो रहा है मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक मैसेजेस पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं अपने पर्सन को इस डिस्टेंस में भी। ओके, और कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग का और डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, और वहीं पे आप लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब कोई रशिंग नहीं चाहिए मुझे। ओके, कहीं पे अगर आपकी इंगेजमेंट वगैरह अगर टूटी है, कोई रिलेशनशिप टूटा है अगर, ठीक है, आपके फैमिली वाले, आपके आसपास के लोग अगर आपको यू नो समझा रहे हैं, तो आप क्लियर मुझे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे फिलहाल मुझे मेरे इनर पीस के साथ ही रहने दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, पिछली बार शायद आपने बहुत जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन अब बहुत धीर गंभीर होकर बहुत सोलो आप चलना चाहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे ओहदे पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे, ठीक है, आप विराजमान हैं। और बहुत छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को, बहुत छुपाते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसी जगह पे मतलब हूँ जहाँ पे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, वो सब नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकती। ठीक है ना, क्योंकि इससे हो सकता है सामने वाला आप पे हावी हो जाए। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं और अटपटा तरीका है बहुत ज्यादा प्यार दिखाने का, प्यार जताने का, जो कि समटाइम्स आपके पार्टनर को एंटरटेनिंग तो लगता है। हाँ, और उन्हें समझ में भी आ जाता है कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, मिक्स्ड सिग्नल्स एंड हाइडिंग फीलिंग्स। दूसरे रिलेशनशिप के लिए शायद आपके घर वाले या फिर आपको कहीं से प्रेशर बनाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, लेकिन आप मुझे इनडिसाइसिवनेस में दिखाई दे रहे हैं। किसी कहीं कहीं पे तो दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो क्लोजर क्लैरिटी हो चुका है। ठीक है ना, उसका टाइम आउट हो चुका है, लेकिन आप अभी भी वेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आगे बढ़ो अब, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 5 4 9 13 4 अगेन, एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, वर्गो। देख लेते हैं पार्टनर की तरफ से। तो रशिंग नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी कनेक्शन में। अगर आप आ रहे हैं, न्यू न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के फैसला बनाना है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना है, एंड पहले एक दूसरे को पहचानिए, जानिए, एंड देन आगे बढ़िए। इनर पीस समझौता नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आपको कोई सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन भी आता हुआ देख रही हूँ आपके तरफ, जो कि आपके इनोसेंसी को, ठीक है ना, इनोसेंसी को बनाए रखेगा, बनाए रखेगी, और आपको उसी के साथ अपनाएगा, आपके सारे फ्लॉज को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगी। एम्प्रेस, आपको ये एक बहुत नर्चरिंग पार्टनर के रूप में देखते हैं। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स। देखिए, इनडिसाइसिवनेस तो आपके पार्टनर की तरफ से भी है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपने अंदर ना वो सारी चेंजेस लाने के लिए रेडी है। ठीक है ना, कि लाइक एक जिसे कहते हैं ना कि एक डिजायर में एक डिजायर होती है इंसान की, उस डिजायर में एक डिजायर आप भी है। लेकिन ये कोई फोर्स नहीं करेंगे, ये कोई फोर्स नहीं करेंगे,
ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा हीलर काइंड ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। गार्डेड डिसीजंस, देखिए सेम कार्ड आया है यहाँ पे, बिटवीन टू पीपल और टू पाथ्स टू स्टे और गो, क्लियर मैसेज है। इन्हें पता है कि अगर इन्हें आपके साथ रहना है, ठीक है, या आप दोनों को कनेक्शन में आना है, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड या फिर वन साइडेड मैरिड और एक साइड में सिंगल पर्सन है कोई, साथ दिखाई दे रहा है कि इनको अगर आपके साथ आना है, आपको अगर एक दूसरे के साथ आना है तो किसी एक पर्सन को चुनना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से भी इन्होंने अपने पैर पीछे हटा लिए है कि अब अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा इनका, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स खराब होंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना, बेशक आप इनको बुरा सोच रहे हैं, इनको खराब समझ रहे हैं, बेवफा समझ रहे हैं, ओके, लेकिन ये पैर पीछे करना ही समझदारी समझते हैं। हाइडिंग फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि आप तो इनके लिए बिल्कुल एक विश फुलफिलमेंट थे, विश कम ट्रू, ओके, लेकिन अगर ये चीजें आगे और बढ़ी तो कहीं ना कहीं एक चार चार जिंदगियां बर्बाद होंगी, इस तरीके की इन्हें चीजें महसूस होने लग गई हैं, आभास होने लग गए। मैंने जैसे कि आपको कहा, मे भी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत एक होता है ना कि हम प्रेम के रिश्ते में आए हैं और बिल्कुल उसी में डूब गए हैं, खो गए हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। प्रेम में डूब तो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन अंधे नहीं बन गए हैं कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, ठीक है ना, उनको ये समझ नहीं है। आप बहुत केयरिंग है, बहुत पैम्परिंग है, आप में सेल्फ लव बहुत कमाल का है, जो कि इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, न्यू रिलेशनशिप की बात करूं, आपका नर्चरिंग नेचर इनको बहुत पसंद है। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज भी आते हुए मैं देख रही हूँ। आपके तरफ से के कार्ड में ड्रीम्स का कार्ड आना और इनके तरफ से में स्पिरिट गाइड्स का आना, कि डिवाइन गाइडेंस ये भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, ओके, बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज, साइंस, ये सब चीजें, किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं ये भी पाइसेस, किसी से तो सलाह मशवरा कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा गार्ड किए बैठे हैं अपने एनर्जी को, बहुत ज्यादा। आप शायद इनकी तरफ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वही है कि इन्होंने अपने तरफ बहुत ज्यादा गार्ड हाई कर रखे हैं, यस, और कहीं कहीं पे तो आपने भी कर रखे हैं। एक बैरियर, एक रेखा खींच दी है कि मेरे इनर पीस के अंदर अब एंट्री नहीं हो सकती। इन्होंने आपने इनको बहुत मौके दिए, लेकिन तब इन्होंने नहीं सुना। अब ये वापिस आना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं इनर पीस के अंदर एंटर करने दे रहे इन्हें, साफ दिखाई दे रहा है। काफी सारे सिग्नल्स इन्हें मिले हैं, ठीक है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तो है ही है बीच में, लेकिन वही है कि गार्ड्स बहुत हाई है। एम्प्रेस का कार्ड भी यही बता रहा है, यस। बच्चों की वजह से भी किसी किसी का रिश्ता यहाँ पे बसता हुआ मेरे को दिख रहा है। आपके प्यार में आपके प्यार में ना एक मातृत्व का महसूस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बाहर से आप जरूर दिखाते हैं कि आप एक द एम्परर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर मातृत्व की भूमिका और ममता बहुत है, चाहे आप मेल है फीमेल है, नो मैटर्स, ठीक है ना, वो आपके केयर करने के तरीके में, पैम्पर करने के तरीके में दिख ही जाता है। आप एक अपने आप में फुलफिल्ड पर्सन है, ओके, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो आपको कर ही रहे हैं ये, कि आप अपनी तरफ से इनकी तरफ एक्शन ले। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इनर पीस की चाहत भी है, लेकिन उस तरफ मूवमेंट भी नहीं है।
अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स बता दे रही हूँ। देखिए, पास्ट में इमोशनल, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअली गाइडेड टाइम पीरियड रहा है। इस समय आपके प्यार की एनर्जी बहुत गहराई से हील और ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। यानी कि इंट्यूशन, रिग्रेट और लव मूवमेंट तीनों एक साथ चलेंगे। पिछले कुछ समय से एक इमोशनल लो फेस में थे आप पाइसिस। नो कांटेक्ट हो, साइलेंट ट्रीटमेंट हो या अनस्पोकन हर्ट, आपके दिल में डिसअपॉइंटमेंट थी। आप अपने पर्सन के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे थे, वो कुछ छुपा रहे थे, इमोशंस, फियर्स या कोई पास्ट बैगेज, ठीक है। मैरिड लोगों के लिए कम्युनिकेशन डल और हैवी था। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर थिंकिंग हाई थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन को रिग्रेट हुआ है। उन्होंने रियलाइज किया है कि उनके साइलेंस, डिले, उनकी डिस्टेंस ने आपको हर्ट किया है। ये रिग्रेट ही आगे अब मूवमेंट लाएगा, ठीक है। बिकॉज आपने देखा भी था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है। तो जो 16 से 30 नवंबर का टाइम पीरियड है, इमोशनल करेक्शन स्टार्ट होगा। आपके पर्सन मैसेज करेंगे, अपॉलॉजी लाइक टोन आएगी, इमोशनल शेयरिंग चलेगी, पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई होंगे, दिल की बात ओपनली कही जाएगी, ओके। क्योंकि हाइडिंग फीलिंग्स एंड मिक्स्ड सिग्नल्स, ये जब तक ये ब्लॉकेज क्लियर नहीं होंगी तो फिर प्यार कैसे उभर के आएगा। दिल की बात ओपनली कही जाएगी। ये टाइम लव का स्लो बट स्टीडी रिवाइवल लाएगा। नो कॉन्टेक्ट वालों में ये वीक सॉफ्ट रिटर्न का है। मैरिड कपल्स के लिए बैलेंस रिटर्न होगा, दोनों तरफ से एफर्ट आएंगे। सिंगल्स के लिए किसी पुराने कनेक्शन की री एंट्री पॉसिबल है। और जो बिल्कुल सिंगल है, जिनके लाइफ में अभी कोई नहीं है, ठीक है ना, न्यू चार्मिंग पर्सनैलिटी अट्रैक्ट हो सकती है, बिल्कुल इस एम्प्रेस की तरह, जो काफी नर्चरिंग, पैम्परिंग, जिनके अंदर खुद के अंदर भी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव बहुत है, और आपके लिए भी ये होंगे इसी तरीके के। बिकॉज जो खुद से प्यार करता है वो दूसरों को तो अतः प्रेम देता ही है। 24 से 30 नवंबर का टाइम सबसे अच्छा रहेगा। नवंबर का जो एंड के डेज होंगे, लास्ट का वीक रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सोलमेट ऊर्जा दिख रही है। इस पीरियड में फाइनल रिकंसिलेशन, लंबी लंबी बातें होना, ठीक है, टाइम का पता ना चलना, मीटिंग प्लान्स, रिलेशनशिप को फिर से डिफाइन करना, कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली हार्मनी, मैरिज डिस्कशन, ठीक है ना, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, सब कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। आपके पर्सन फाइनली इमोशनली ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोल्ड स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की बॉन्डिंग डीप, सोलफुल और पीसफुल होती दिखाई दे रही है मेरे को, और सोलमेट एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई दे रही है। एडवाइस है पाइसिस, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करे। ये पीरियड इंट्यूटिव डाउनलोड्स का है, ओके। इमोशनल एक्सपेक्टेशन को बैलेंस रखे, ओवर गिविंग से बचे। ट्रस्ट रिबिल्ड होने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखे, अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करे, ठीक है। रिचुअल्स बता देती हूँ पाइसिस में आपको कुछ। गुरुवार को 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के लिए, ओके, मौन की प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, और हो सके तो अपने पूजा घर में, घर के पूजा घर में अगर डेली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, 16 से 30 नवंबर के बीच में। अन्यथा गुरुवार के दिन घी का दिया जलाना बेस्ट रहेगा, ओके। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे घी का दिया नहीं जला सकते, व्हाइट कैंडल जला सकते हैं। यस, व्हाइट कैंडल जला सकते हैं, पिंक कैंडल जला सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्सडे के दिन है, घी का दिया जलाना बहुत शुभ रहता है। तो इतना तो रेमेडी में, रिचुअल में किया जा ही सकता है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फ्राइडे को रोज वाटर से रूम का जो ऑरा है उसे क्लींस करें, ठीक है। आप चाहे तो डिफ्यूजर के रूप में लगा ले, या फिर अगरबत्ती के रूप में यूज कर ले, इंसेंस स्टिक्स होती हैं उस रूप में यूज कर ले, ठीक है ना। स्प्रे बॉटल में डाल के रोज वाटर को उससे स्प्रे कर ले, इससे भी अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए बोल रही हूँ। हर रात ग्रेटिट्यूड लिखे, आई एम रेडी फॉर डिवाइन लव। अगर आप बहुत लंबे समय से डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से गुजर रहे हैं, एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सेल्फ लव, आपसी प्रेम, दोनों के लिए ही अच्छा है। अब देख लेते हैं वेट और मूव ऑन। जो इस वीडियो में सिर्फ वेट और मूव ऑन का आंसर लेने के लिए आए हैं, ठीक है, उनके लिए एक कार्ड निकालूंगी। जो पाइसिस अपने पर्सन को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, किसी तरीके से मेरे पार्टनर को मेरी फीलिंग्स पहुंचाए, किसी तरीके से कुछ तो ऐसा हो कि, ठीक है ना, कि वो मेरी तरफ आए।
तो स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं आपकी ये प्रेयर सुन रहे हैं। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वेट, पाइसिस वेट, आपके लिए क्लियर आंसर है वेट। 3-9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। एंड साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। अब आपके लिए टैरो से एडवाइस देख लेती हूँ मैं लास्ट। बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल मैसेज, चिंता ना कीजिए, जो भी होगा बिग हैप्पी चेंजेस के साथ होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। क्लैरिफाई करेंगे इनको। वायलेट हार्ट, Beloved wisdom, love is a choice you make every day, so choose wisely। यहाँ पे क्लियर कार्ड आया है, देखिए 2 इंसानों में या 2 रास्तों में डिसीजन बनाने का मैंने आपको कार्ड दिखाया था, टू स्टे और गो। तो यहाँ पे मैं साफ बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है प्यार में बहुत वेट कर लिया है, ठीक है, इनफ वेट कर लिया है, जिसकी वजह से आपका सब कुछ खराब हो गया, इमोशनली फिजिकली बहुत आप सपोर्ट किए हैं, तो उनके लिए भी बोलूँ कि सो चूज वाइजली, ठीक है। 2 राहों में या फिर 2 व्यक्तियों में आप कंफ्यूज्ड है, तो लव इज अ चॉइस यू मेक एवरी डे, ठीक है। कि जो सच में आपसे प्यार करता है, ठीक है, या हम जिसे सच में प्यार करते हैं, हम डेली उसी को चुनते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कुछ हुआ और हमारी पसंद बदल गई, अगर ऐसा है तो वो प्यार नहीं है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है सिर्फ। तो इसीलिए जो प्यार वाले डिसीजन होते हैं, शादी वाले डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, शादी थोड़ा ज़्यादा, तो वहाँ पे चॉइस सोच समझ के बनाया जाए, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स साझा करना, अपने जज्बात साझा करना, ठीक है ना, एक जिसे कहते हैं ना, अपने जीवन का एक पूरा हिस्सा दे रहे हो आप उसे। इसीलिए तो जब ब्रेकअप्स होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, सेपरेशन होते हैं, ठीक है ना, करियर में अगर थोड़ा इंसान नाकामयाबी देखता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली लेवल पे परेशान होता है। लेकिन जब लव रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में उन्हें ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से वो टूटता है। तो इसीलिए एडवाइस में है, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस तो है, लेकिन आपको चाहिए क्या, पहले आप ये देखिए, ओके। ऐसे इंसान को चुनिए, सोच समझ के चुनिए कि टेम्पररी ना हो, ठीक है ना, कि राहत दे, जो जो रोज आपको चुने, आप रोज उसे चुने, गलतियों के साथ भी, खूबियों के साथ भी, खामियों के साथ भी, हर चीज के साथ, ठीक है। टॉक्सिक पैटर्न्स है, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम है, तो वहां पे त्याग देना ही अच्छा है आगे बढ़ने से पहले। जब इमोशंस ज्यादा गहरा जाएंगे तब बहुत मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। कैप्रिशियस चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, यस, कहीं कहीं पे वही है कि थोड़ी सी बचकानी हरकतें, बचकानी डिसीजंस है। वहीं पे दूसरा मैसेज है कि बच्चों के वजह से भी कहीं ना कहीं रिश्ता टिका हुआ है, ओके, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मैसेज है वाइल्ड एट हार्ट। यहाँ पे पाइसिस को मैंने जैसे कि कहा कि अब वो लेट गो की एनर्जी को रोकेंगे नहीं, पूरी तरीके से अपने आप को फोर्सफुली निकाल देंगे चीजों से। जहाँ पे डेड हैंड हो चुका है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। फ्रीडम क्या, अपने आप को ही अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट सी महसूस हो जाती थी, फाइनेंशियल चीजें भी सफर की। तो अब उठ खड़े होना है और फिर से उस दौड़ में भागना है, ठीक है ना, पुराना पाइसिस वर्जन बनना है। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि उसी के साथ आपकी लाइफ में फिर से बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब अल्फाबेट देख लेते हैं आपके लिए, कुछ आपके पर्सन के नाम के भी अल्फाबेट हो सकते हैं इसमें और आपके नाम के भी हो सकते हैं, ठीक है। S C B G L, कोई बहुत बहुत पुराना लव भी दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, ओके। किसी विडोवर के साथ भी शायद आप विडोवर के साथ भी डील कर रहे थे आप, ठीक है। उन्हें चुनना है या नहीं चुनना है ये भी दिखाई दे रहा है मेरे को। कोई एक्स का किसी एक्स के लिए देख रहे हैं या कोई एक्स देख रहा है या देख रही है, ठीक है। RD WL। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।